Children, how are you? I hope you've seen all my earlier videos and now the tidbits and all, everything is all done and set, and now we can start with a full length sum. Are you ready for it? जल्दी से अगर नहीं देखा है कोई भी वीडियो देखो, समझो, करो और उसके बाद इस फुल लेंथ सम पर आओ. फुल लेंथ सम मतलब हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बैलेंस शीट. पार्टनर्स का बैलेंस शीट दिया हुआ है एंड वी हैव बीन गिवन ऑल द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑल्सो. सो आई हैव मेड दिस सम एक्सक्लूसिव फॉर यू. दिस इज नॉट फ्रॉम एनी बुक. ठीक है, तो किसी बुक से नहीं मिलेगा. इस सम को अगर तुम्हें अभी करना है तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और आई जस्ट मूव असाइड. इसका स्क्रीनशॉट लेके नाउ वी विल डिस्कस क्विकली एज टू हाउ टू गो अबाउट इट. वी विल हैव टू ओपन द रियलाइजेशन अकाउंट. ऑलराइट, सी दिस इज द सम वेयर जीत एंड प्रीत आर पार्टनर्स. रेशियो आई हैव गिवन हियर 3:2. बहुत कंसाइज में छोटा सा करके दिया हुआ है. इसी को आपको सम में और भी दिया रहेगा कि जीत एंड प्रीत हैड पार्टनर्स, दे एग्री टू डिसॉल्व द फर्म एंड यू आर सपोज टू क्लोज द बुक्स. सो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने बोलेंगे अगर, तो आपको क्या क्या बनाना है? यू हैव टू मेक द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, बैंक अकाउंट दिया हुआ है यहाँ पर एसेट साइड में. ऑलराइट, सो विल मेक द बैंक अकाउंट एंड ऑफ कोर्स वन मोर अकाउंट विच इज लोन फ्रॉम प्रीत. यहाँ पे जो पार्टनर ने जो लोन दिया है उसके लिए एक अलग अकाउंट खोलना है. यस, वी हैव ऑल डन दिस. बैलेंस शीट से कहाँ कहाँ प्लेस करना है. सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप 1, जहां हम बैलेंस शीट से चीजों को उनकी रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे डालेंगे. ऑलराइट, सो यू हैव द सम. लेट्स स्टार्ट इट. So here I have for you the realization account, partners capitals, okay, and loan from Jeet and bank account. So यहाँ पर partners capital account ये जीत और ये प्रीत. So we can open the account simultaneously side by side. Let's start. Balance sheet liability side पकड़ते हैं. Balance sheet liability में सबसे पहले आपको दिया गया है partners capital account. So we bring down that to partners capital account by balance brought down 3 lakhs of Jeet and 2,50,000 of Preet. तो ये आ गया कैपिटल के क्रेडिट साइड में बिकॉज वो लायबिलिटी साइड में था. सो वी ब्रॉट इट डाउन. नेक्स्ट अमाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक फ्री रिजर्व है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर्स को देते हैं. राइट, सो वी विल राइट हियर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट which is if I distribute in the ratio of 3:2, टोटल 75,000 है मेरे पास. ये 75,000 को 3 + 2 कितना होता है? 5 into 3. So this comes to 45,000. ये है जीत का शेयर. So ये 45,000 यहाँ आएगा और रिमेनिंग 30,000 प्रीत के अकाउंट में चला जाएगा. So 75,000 डिस्ट्रीब्यूटेड PL अकाउंट क्लोज. नेक्स्ट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है. रियलाइजेशन के क्रेडिट में सारे लायबिलिटीज आ जाएंगे जो एक्सटर्नल है. सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड विच इज 50,000 comes to the credit of realization account. Alright, so ये हो गया हमारा liability close. Creditors are 1 lakh. Again, creditors also will come here on the credit side of realization. 1 लाख यहाँ पर आ जाता है. लोन फ्रॉम प्रीत पार्टनर का लोन है तो पार्टनर का लोन एक अलग अकाउंट खोलता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. लोन फ्रॉम प्रीत इज 1,20,000. सो 1,20,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया उसके अकाउंट में. देन इट इज गिवन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, इसको क्या करते हैं? रियलाइजेशन में क्लोज करते हैं. राइट, so investment fluctuation fund which is given there as 10,000 we bring here because investments भी यहाँ क्लोज होता है तो इसका रिलेटेड फंड भी रियलाइजेशन में क्लोज होगा. लायबिलिटी साइड से हमने उठा के सब कुछ यहाँ डाल दिया है. लेट्स गो टू एसेट साइड. एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग टैंजिबल एसेट है, सेलेबल वैल्यू है, तो इसको क्लोज करेंगे रियलाइजेशन के डेबिट में 5 लाख. बैंक अकाउंट दिया. बैंक अकाउंट हम कभी भी रियलाइजेशन में नहीं डालते हैं. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000.
देन डेटर्स विल कम हियर एट द ग्रॉस वैल्यू, ये जो 2 लाख है उस पे आएगा, डेटर्स 2 लाख ही है, लेस प्रोविजन कितना है, प्रोविजन इधर आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो इस साइड क्रेडिट साइड क्लोज हो जाएगा। सो डेटर्स इधर, प्रोविजन इधर, इन्वेस्टमेंट इधर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, लेट्स ब्रिंग डाउन इन्वेस्टमेंट हियर, इन्वेस्टमेंट्स 25,000, लोन टू जीत, ये पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो जीत का कैपिटल है तो जीत के कैपिटल में लिखेंगे टू, लोन टू जीत 45,000, यहां कुछ नहीं डैश डाल दो। तो ये हो गया स्टेप 1 कंप्लीट, 2 मिनट में स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है, राइट? So every step has marks, every amount will have a mark. So we are done with part 1. Now let's come to additional information. तो अभी तक देखो मेरे को additional information की जरूरत नहीं पड़ी step 1 में, right? So I've just taken the balance sheet. Additional information says debtors realized at 95%. Debtors realized at 95% मतलब क्या? जितने भी debtors book value है उसका 95% हमको मिल गया, 5% क्या हुआ, नहीं मिला। किसका एंट्री करना है स्टेप 2 में, जो मिला उसका, जितना पैसा आ रहा है, जितना हम पेमेंट कर रहे हैं उसके एंट्रीज होंगे। सो डेटर्स 95% उसका होता है कितना, सो इट विल बी 1,90,000। वो कहाँ आएगा, यहाँ, मेरी जर्नल एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो आई विल राइट हियर बाय बैंक, ये डेटर्स हो गए 1,90,000। कहाँ से है 1,90,000, 95% of 2 lakhs. Alright. अब स्टेप 2 है, याद रखो सब जगह दो इफेक्ट होगा। तो बैंक यहाँ डेबिट भी होगा, सो टू रियलाइजेशन, बैंक में पैसा आया ना 1,90,000, उसको डेबिट करो, बैंक अकाउंट डेबिट साइड, जितना पैसा आता जा रहा है। देन इन्वेस्टमेंट्स वे सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू कितनी थी 25,000, उसका 10% होता है 2,500, तो मुझे इन्वेस्टमेंट्स बेच के 25,000 प्लस 2,500 मिला है। तो ये 25,000 प्लस 2,500, 27,500 आ गया बैंक में फिर से। सो बैंक में 27,500, और यहाँ भी आई विल राइट टू रियलाइजेशन 27,500। डन, बैंक में पैसा आ गया, ये मेरी प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन भी आ गया। देन वी हैव क्रेडिटर्स अलाउड अ रिबेट फॉर प्रीपेमेंट 20,000, क्रेडिटर्स ने रिबेट अलाउ किया है, मतलब हम उनको कम पे करेंगे। तो कितना कम पे करेंगे, क्रेडिटर्स बुक वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स वाज 1 लाख, तो हम उनको 20,000 कम पे करेंगे, मतलब 80,000 पे करेंगे। पेमेंट सब इधर डेबिट साइड में आएंगे टू बैंक, बैंक से पैसा जाएगा 80,000, बैंक से पैसा जाएगा तो बैंक के क्रेडिट में आएगा, बाय रियलाइजेशन 80,000, दिस पेमेंट डन टू क्रेडिटर्स। देन इट इज गिवन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय जीत 20,000, ये हमने सारे केसेस किए रियलाइजेशन के। सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर, सिर्फ पे बोला है, बेयर कौन करेगा नहीं बोला है, तो कौन बेयर करेगा, फर्म। फर्म की एक्सपेंस है, फर्म के अकाउंट में डेबिट होगा यहाँ पर, और क्रेडिट करेंगे हम जीत कैपिटल, क्योंकि जीत ने एक्सपेंस पे किया है, ही शुड गेट बैक दिस अमाउंट। तो जीत के कैपिटल में हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन 20,000। So remember this case, partner paying on behalf of the firm, he will get back this amount. So he is supposed to be reimbursed. बैंक से पैसा नहीं जा रहा है, फर्म ने पे नहीं किया है, फर्म का खर्चा रियलाइजेशन में डेबिट हो गया एंड पार्टनर को क्रेडिट हो गया। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन तो इतना ही बोल रहा है। डज दैट मीन ये स्टेप 2 खत्म हो गया हमारा? क्या हमने सारे एसेट्स रियलाइज कर लिए और सारे लायबिलिटीज पे कर दिए? ये क्वेश्चन यहाँ पूछना जरूरी है। एंड ऑफ स्टेप 2 तभी होगा
तो बैलेंस शीट वापस देखेंगे हम लोग यहाँ पर। बैलेंस शीट में इफ आई सी, लैंड एंड बिल्डिंग का कुछ नहीं बोला गया है अभी तक, राइट? डेटर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, लोन टू जीत क्लोज हो गया, बट लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख कुछ नहीं बोला है। जब कोई भी एसेट का हमने डिस्कस किया है ये, व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट what happened to an asset, how much did it realize or not, then there are two things, tangible asset का अलग treatment है और intangible asset का अलग treatment है. So if a tangible asset like land and buildings, nothing is said, we assume it is realized at the book value. तो 5 लाख book value है, तो 5 लाख में realize होगा, तो ये बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख. सेम थिंग हियर, 5 लाख बैंक में आ गया, ये भूलना नहीं है, राइट? नेक्स्ट लायबिलिटी साइड में देखेंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कुछ भी नहीं बोला गया है कि कितना पे किया, ऑब्वियसली पे करेंगे. सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज 50,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट, 50,000 रियलाइजेशन में टू बैंक 50,000. तो ये एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है जो पे करना था, बाकी था वो हमने पे कर दिया है. लोन फ्रॉम प्रीत बचा हुआ है, लोन फ्रॉम प्रीत भी पे करेंगे बिकॉज फर्म सॉल्वेंट. सो आई विल राइट हियर टू बैंक, 1,20,000 था पे करने का, पे कर दिया. सो 1,20,000, ये अकाउंट क्लोज हो गया, राइट? पेमेंट गया है बैंक से, सो यू विल राइट हियर टू बाय loan from Jeet. You will not write here realization. ये realization का पेमेंट नहीं हो रहा है, ये लोन फ्रॉम जीत जो हमने लिया था वो जीत को वापस दे दिया. ये पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में कभी भी नहीं जाएगा, इसको अलग पे करेंगे. ये पहले पे होता है, कैपिटल्स बाद में पे होते हैं. So this is done and now we have come to the end of step 2. तो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज हो गए रियलाइज एंड पेड. डन. नाउ स्टेप 3 क्या है? ये अकाउंट्स को मुझे क्लोज करना है, बस सिंपल. सो नाउ इफ यू टोटल अप योर क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड, यू विल सी योर क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन द डेबिट साइड. क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 8,92,500. सो 8,92,500 है, यहां का टोटल आ रहा है 8,75,000. तो डेबिट साइड इज लेस, क्रेडिट साइड इज मोर, तो दैट मीन्स मुझे प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन में जो पार्टनर्स का है. तो आई विल राइट हियर टू पार्टनर्स कैपिटल, जीत एंड प्रीत. जीत एंड प्रीत को ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है 17,500 की प्रॉफिट आ रही है. दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच इज 3:2. So 3:2 में अगर इसको हम डिवाइड करें तो 10,500 आ रहा है और इसका आ रहा है 7,000. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. तो ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल. तो कैपिटल के क्रेडिट में आई विल राइट हियर बाय रियलाइजेशन 10,500, 7,000. ये हो गया, इनकी प्रॉफिट भी मिल रही इनको. सो नाउ एवरीथिंग इज डन. वी विल नाउ नेक्स्ट किसको क्लोज करें? रियलाइजेशन किया पहले, तो पार्टनर्स लोन बंद हो गया, उसके बाद रियलाइजेशन क्लोज हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अब क्लोज करेंगे टू फाइंड आउट किसको कितना पैसा मिलेगा या कितना पैसा लाना है. सो हियर इफ आई सी, जीत का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा है इधर, इट इज कमिंग टू 3,75,500 एंड प्रीत्स टोटल हियर इज कमिंग टू 2,87,000. दिस साइड वी विल सब्ट्रैक्ट एंड The balancing amount is not balance carried down anymore. अब तो कोई बैलेंस कैरी डाउन नहीं करना, ये बैंक से सेटलमेंट का अमाउंट है. तो जिस भी तरफ बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम लिखेंगे बैंक अकाउंट में. so, इसका डिफरेंस आ रहा है 3,30,500 और यहाँ तो कुछ है नहीं, तो ये पूरा ही अमाउंट आ रहा है. ऐसे क्लोज हो गया पार्टनर्स कैपिटल. तो जो भी साइड आप आ रहा है तो आप देखोगे, यहाँ अगर है तो टू बैंक, यहाँ अगर आता है तो क्या लिखते हैं? बाय बैंक. दिस इज द अमाउंट ऑफ फाइनल सेटलमेंट, मीनिंग दिस अमाउंट जीत इज गेटिंग फ्रॉम द फर्म एंड प्रीत इज गेटिंग 2,87,000. ये जा रहा है बैंक से, तो बैंक के क्रेडिट में जाएंगे. बैंक सबसे लास्ट में क्लोज होता है. जीत कैपिटल एंड
प्रीत्स कैपिटल, जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो लिख रहे हैं 3,30,500 and 2,87,000. Now this account should close if we have put everything correctly. Your bank account will tally, right? तो ये हो गया. Sorry, I made one mistake here. ये loan from Preet, not Jeet. Sorry. Just make that correction. Loan from Preet है, ये भी loan from Preet लिखते हैं यहाँ पर. ऐसे सिमिलर नाम क्यों रखते हैं, जीत और प्रीत, ऐसे लोग पार्टनर क्यों बनते हैं? टू मेक आवर लाइफ कॉम्प्लेक्स. चलो ये हो गया, तो अब इसका टोटल निकालते हैं. टोटल निकालेंगे तो आएगा 8,67,500 दोनों तरफ. चलो दोनों तरफ सेम आ गया, मतलब मोस्ट प्रोबेबली कोई गलती नहीं हुई है. ओके, सो ये हो गया तुम्हारा डिसोल्यूशन का पूरा एंटायरली क्लोज. अब इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट यू कैन नोट इट डाउन और अच्छे से इसको समझ के वापस करना है. एंड प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो थोड़ा कमेंट कर दो और बताओ मुझे कि कैसा लग रहा है. कहाँ कुछ नहीं समझ आया अगर तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वॉच ऑल माई वीडियोज़ विद अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस. छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं मैंने ताकि आराम से आप देख सको, आपकी सैचुरेशन लेवल नहीं रीच करो आप. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस विदाउट सीइंग द सोल्यूशन. तो आपके पास बुक होगा, जो भी बुक आप फॉलो करते हो, तो प्लीज़ उससे आप ऐसे सम्स बनाने की कोशिश करो. सारे ट्रीटमेंट्स मैंने डिस्कस कर लिए और कैसे एक फ्लो में पूरा सम बनाना है वो भी डिस्कस किया है. तो इसको अच्छे से करिए एंड ऑल द बेस्ट. We have to crack the exam. Okay, so stay positive and keep watching my channel. Accounts is easy. Thank you so much. Do share and subscribe. See you.